जी मफाहमत का रास्ता तलाश करेंगे बड़ा अच्छा है, जिसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। से ज्यादा खुश इस इनिशिएटिव का और कोई नहीं हो सकता जैसा कि कश्मीरी होगा। आज इसका से भी साबित होता है कि मोदी जी अमन चाहते हैं। सारी एशिया में अमन मुस्तहकम होगा, उसकी कुंजी इन दोनों लोगों के पास है। जम्मू कश्मीर का मसला है उसको खास तरजीह दी जाए। एक उम्मीद की किरण जग रही है। मेरे जहन में कैफियत है, क्या मोदी जी ऐसा करेंगे जो जवाहरलाल नेहरू के आखिरी दिनों में जवाहरलाल नेहरू के जहन में कैफियत थी। जवाहरलाल नेहरू चाहता था आखिरी दिनों में कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती की मजबूत राह तलाश की जाए, इसीलिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनने दावत देकर दिल्ली बुलाया, पाकिस्तान रवाना किया। शेख साहब ने उस वक़्त के सदर पाकिस्तान अयूब खान साहब से बात की और फैसला कुन तरीके से बात होने वाली थी, बदकिस्मती से जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। अगर तो मोदी जी उसी दिन से धागा अपने हाथ में उठाएंगे और मफाहमत का रास्ता तलाश करेंगे तो बड़ा अच्छा है, मगर इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर मोदी जी में हिम्मत है, ये काम शुरू करें। अगर हिम्मत नहीं है तो काम शुरू ना करें, क्योंकि लोग भूल भलियों में फिर से गुम हो जाएंगे। वो रास्ता ठीक नहीं है। उम्मीद जगाइए, जिस उम्मीद को आप पूरा कर सकते हैं, हिम्मत कीजिए। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपसी मफाहमत के बगैर चारा नहीं है। मैं तिजारत की बात भी नहीं करूंगा, तिजारत बहुत ज़बरदस्त हो सकती है और दोनों तरफ के लोगों को राहत हो सकती है, मगर उसके अलावा मफाहमत ज़रूरी है कि बॉर्डर पर जो बदअमनी होती है, इज़्तिराब होता है, दो फौजें खड़ी होती हैं, तो वो दोनों मुल्कों के लिए ख़राब बात है। और हमारे लिए तो ज़्यादा तकलीफ है, हमको चाइना का बॉर्डर भी है, पाकिस्तान। क्या हिंदुस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि दोनों मुल्कों के साथ हम झगड़ा रखें? मफाहमत की तरफ आना चाहिए। और सबसे पहले मोदी जी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, सदा के लिए हिम्मत का कमरबंद बांधना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ शायद वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे और हमारी दुआ उनके साथ। अगर करेंगे ये बातचीत फैसला कुन तरीके से, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर कश्मीर के लोगों को राहत और सुकून मिलेगा। लेकिन भूल भलियों में नहीं फंसना चाहिए। अगर उम्मीद टूटती है तो मायूसी का लंबा दौर होता है फिर। इसलिए सोच समझ कर मोदी जी को तय करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सदा के लिए दुश्मन नहीं रह सकते हैं, जंग जदल नहीं कर सकते हैं। दोनों मुल्कों का इज़्तिराब और परेशानी होगी और दोनों मुल्कों को राहत हो सकती है अगर मोदी जी मफाहमत का हाथ इमरान खान साहब की तरफ बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकद्दर ये होना चाहिए कि वो हमेशा की दोस्ती में मुंसलिक हो जाए, दोनों मुल्कों की को राहत हो जाएगी। और देखना चाहिए कि हम 1.25 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो दुनिया की आबादी का तिहाई हिस्सा इन्हीं दो मुल्कों में है। तो हमको जाग जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सारी एशिया में अमन मुस्तहकम होगा और उसकी कुंजी इन दोनों लोगों के पास है। तो मोदी जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, बड़े भाई की हैसियत में इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये काम नेक काम है, शुरू करना चाहिए। डेवलपमेंट्स काफ़ी मस्बत हैं, हम इनको वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तनाव और कशमकश के बाद एक उम्मीद की किरण जग रही है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। दोनों ममालिक बेहतर और मजबूत तरीके से अपने आपसी हालात को बेहतर करें, आपस में डायलॉग और रिकन्सिलेशन और पीस प्रोसेस को फिर से इनिशिएट किया जाए। और इस सब के बीच जो जम्मू कश्मीर का मसला है उसको ख़ास तरजीह दी जाए, क्योंकि दोनों ममालिक के बीच में जो कशमकश रही है उसके जो सबसे ख़राब नताइज हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम ने झेले हैं। और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे हों और उसका सीधा फ़ायदा
जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलना चाहिए, जो कि 70 साल से परेशानी से दो चार हैं। ये चाहते हैं कि ये रिकन्सिलेशन और पीस का जो प्रोसेस है ये तभी देरपा और मजबूत हो सकता है जब दोनों ममालिक जम्मू कश्मीर को सर फहरिस्त रख के जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर बातचीत करें और यहाँ के मसले को हल करने के लिए कोशिशें करें। आज इस खत से यही साबित होता है कि मोदी जी अमन चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, जो भी हमारे आस पड़ोस के मुल्क हैं उनके साथ अमन चाहते हैं। और भारत की यही पॉलिसी रही, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वधर्म पे यकीन रखता है, जहाँ सारे मज़ाहिब एक साथ फल फूल सकते हैं और जहाँ सारे मज़ाहिब को एक साथ देखा जाता है। यही आज भी मोदी जी ने इस बात को प्रूव कर दिया और उन्होंने आज पड़ोसियों को एक नेक ख्वाहिशात दी, उनको पाकिस्तान डे पे उनको मुबारकबाद दी और एक साथ पैगाम भी, अमन का भी पैगाम दे दी। कश्मीर में अगर कोई मसला है वो बेरोजगारी का मसला था और यहाँ जो 370 होते हुए जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही थी, वो सबसे बड़ा मसला था। लेकिन 2019 में जब 370 हटाया गया उसके बाद भी कश्मीर में अब बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रही है और एम्प्लॉयमेंट भी अब जनरेट हो रही है, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां, जो देश की कंपनियां, वो भी अब यहाँ आ रही है। जो नई कम्युनिकेशन चैनल्स खुली हैं बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वेलकम कर रही है और हम हमेशा से ही इसी चीज़ की डिमांड करते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं वो बातचीत से हल होंगे। तो आखिरकार इनको टेबल पे, मेज़ पे बैठ के ही मसलों का हल करना है। तो ये जो आज डेवलपमेंट्स हो रही है, इससे पहले DGMO लेवल का जो सीज़ फायर पैक्ट पे उन्होंने रिस्टोर किया, जिससे आप देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पे जो हमारे लोग जो माइग्रेशन कर चुके थे वो वापस अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है और मुबारक की बात है और मैं दोनों ममालिक को ये इस्तदा करता हूँ कि ये इससे आगे बढ़े। जो कदम इन्होंने लिए हैं, चाहे आप इसको CBM बोले या इनिशिएटिव्स बोले, लेकिन इससे एक खुशी का माहौल मुझे लगता है J&K में आ गया है और जो कशीदगी है वो कम हो गई है। देखिए, लोग जो है, लोग पीस पे रहना चाहते हैं और ख़ासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा। यहाँ के लोगों ने बहुत सहा है, 30 सालों से यहाँ इन अनगिनत सिविलियंस, फोर्सेस, JK पुलिस के और बाकी बहुत सारे जो है मरे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश इस इनिशिएटिव का और कोई नहीं हो सकता जैसा कि कश्मीरी होगा आज।